ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ कौन? जी सद्दाम साहब बात कर रहे हैं क्या? आप कौन? जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। हाँ जी आप जामनगर से बात कर रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। जी और सब खैरियत है? हाँ बोलिए। अच्छा कुछ बात करनी थी, वक्त है तो 4-5-10 मिनट? हाँ किस बारे में भाई? ये तबलीगी जमात में जाने के ताल्लुक से। हाँ क्यों? आप जमात में जाते हैं? एक बार गया था। क्यों? तो ये जमात के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं, क्या है जमात का मसला, मतलब इनमें जाना कैसा है और मतलब जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं? क्योंकि मुझसे देखो अपने। कई लोगों ने कहा था मुझसे जमात में जाने के लिए, तो मैं सोचा हाँ कुछ मालूमात कर लूँगा जमात के ताल्लुक से तो ही जाऊँगा। सही कह रहा हूँ ना? हाँ सही है भाई। तो क्या मतलब क्या मसला है तबलीगी जमात में जाने का? तबलीग की जमात में जाने का ये है मतलब कि अपने सीख सकते हैं वहाँ पे जाके नमाज के आदाब और सब, वुजू के फराइज, गुस्ल के फराइज, हम्म मतलब अपने आप को संवारने के लिए जा सकते हैं अपने। हम्म। सही है। अच्छा अच्छा, मतलब क्या चीज़, मतलब और कुछ बातें ये मतलब मतलब जमात में जो जाते हैं, है ना? हाँ तो यही सब चीज़ सिखाते हैं कि और भी कुछ सिखाते हैं? मैं 3 दिन गया हूँ भाई, वो ज़्यादा दिन नहीं लगाया मैं। हम्म। और लेकिन जब वो जमात के ताल्लुक से मैंने कई लोगों से मालूम किया था, रिसर्च की थी मैंने। हाँ हाँ कि मुझसे कई लोगों ने कहा था जमात में जाने के लिए, तो हाँ मैंने मालूमात लोगों से की, उन्होंने कुछ किताबें मुझे पढ़ने के लिए दिया और हाँ कहा हाँ कि ये किताबें पढ़ लो पहले, फिर उसके हाँ बाद में जमात में जाना और किसी से मालूम करना होगा, कोई अच्छे होंगे जो हाँ आपसे हाँ बात कर सके, आपको समझा सके, फिर हाँ उसके बाद हाँ आप जमात में चले जाइएगा। हाँ हाँ। तो मैंने मुझे तो किसी ने कुछ किताब पढ़ने का कुछ नहीं कहा भाई। अच्छा आपको नहीं कहा? हाँ तो आपको पढ़ लेना चाहिए था ना कुछ किताबें। हाँ कौन सी भाई? जैसे मतलब वो ये जो जमात के बानी थे, जो जमात बनाए थे, मौलाना इलियास कांदेलवी साहब, है ना? हाँ जिन्होंने जमात बनाई है, उनकी किताब है, किताब का नाम है मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत। वो हाँ कहते हैं कि सफ़ा नंबर 179 पर फरमाते हैं कि ज़हरुल हसन मेरा मदवा मदवा यानी मेरा मकसद कोई पाता नहीं है। लोग समझते हैं तहरीक सलात है, मैं हरगिज़ कसम खाए कहता हूँ कि हरगिज़ तहरीक सलात नहीं, बल्कि बड़ी हसरत से फरमाया कि मियाँ मुझे एक नई कौम पैदा करनी, यानी एक नया फ़िरका बनाना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, लोगों को गुमराह करना है। अल्लाह पाक हिफाजत करे भाई ऐसी चीज़ों से। हाँ, तो वही तो बातें कह रहा हूँ ना, ये तो जमात के बानी कह रहे हैं, आप कुछ बात आप अलग बात कह रहे हैं और जो जमात के बानी है वो कुछ और कह देखो रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, बात ऐसी है भाई, अपने अल्लाह रसूल की बात माननी है ना। समझ माननी तो सकते है, हो आप? बिल्कुल माननी है, लेकिन दरअसल जो जमात का इजाद करने वाला था असल मकसद तो वही बता रहा है, आपकी बात उनसे मैच नहीं कर रही है ना, बात ये है। मैं इतना उसमें डीप में गया भी नहीं हूँ भाई इतना ज़्यादा, तो क्योंकि अपने हजरत गुनहगार है भाई, वो हकीकत है। तो मुझे तो बस ये डर लगता है कि अल्लाह मुझसे कहीं ये ना पूछ ले कि सद्दाम तूने ये किया किया। बस जैसे मैं कुरान की अपने एक फिक्र आयत ज़्यादा करता हूँ भाई। आपने फिक्र के साथ घर की फिक्र है, जैसे कुरान की एक आयत आपने पढ़ी होगी, कुरान पढ़ा है हाँ कि नहीं आपने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जैसे कुरान में एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा। आपने हाँ कहा अपनी फिक्र है, तो कुरान हुक्म दे रहा है, अल्लाह रब्बुल मेरा रब फरमाता है हाँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तो बेशक अपने बेशक। अहलो अयाल का कहाँ बचाए, आप तो अपनी फिक्र कर रहे हैं। फिक्र मतलब घर मतलब में भी ये, आप घर मेरी में क्या, बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए, तो मेरी निकल गए। बात तो सुनिए, जी मेरी बात फरमाए सुनिए। फरमाए फरमाए। मैं ये कह रहा हूँ मुझे अपनी फिक्र है आखिरत के हिसाब से, लेकिन मैं मेरी बच्ची को ना पूरी 11 हदीस से मुंह जबानी करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करा ना? 11 हदीस पाक मुंह जबानी कराई है मेरी बच्ची को। कौन हाँ कौन सी हदीस है? अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई? कौन कौन सी हदीस है? क्या है? कौन कौन सी हदीस है याद कराई आपने? अल्लाह के नबी की जो हदीस है ना, छोटी छोटी हदीस है। हाँ हाँ। अलैकुम बिस्सिद्क़ क्या क्या है? इन्नमल अअमालु बिन्नियात। ये तो हदीस नहीं है। छोटी सी हदीस है ना जो नहीं, ये हमारे छोटी नबी सी ने। हदीस नहीं है, बहुत लंबी हदीस है, तो छोटी सी आप बात कर रहे हैं। हाँ तो ये क्या है, मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि वही मैं बोल तो रहा हूँ। आपको इल्म नहीं है, आप अपने बच्चे को तो आधा अधूरा ही दिन सिखा रहे तब। है भाई? आपको तो खुद इल्म नहीं, आप तो आधा अधूरा दिन सिखा रहे हैं। ये तो बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, लेकिन इतनी हदीस तो नहीं है, ये तो तकरीबन 4 लाइन की हदीस है, लंबी हदीस है। लेकिन बच्चों के लिए तो इतनी सिखाएंगे ना भाई। नहीं तो पूरी बात बताएगा, इतना आधा आधा आधी आधी बात कैसे बता सकते हैं, बताएं। अब जैसे मैं आपको आधी बात कुरान से मैं बता दूं कि जैसे कुरान में है ला तकरबु सलात, नमाज मत पढ़ो, ठीक है? हाँ आधी बात बता दूं, कुरान में है ला हाँ तकरबु सलात, नमाज मत हाँ पढ़ो, तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा, मैं काफिर हो जाऊंगा, नमाज का इनकार करने और कराने हाँ के लिए काफिर हो जाऊंगा। हाँ आगे है वान तुम सुकारा, पूरी बात की जाएगी ना हाँ कि जब तुम नशे की हालत में हो।
तो हाँ। पूरी बात मैं कह रहा हूँ बताने के लिए, आप तो आधी बात बता रहे हैं ना। बात ये है। और जैसे कि आपने तालीम की बात की थी सद्दाम साहब, हाँ। तो हाँ। ये फरमाते हैं जिन्होंने जमात की इजाज़त की थी, वो फरमाते हैं किताब में, कहते हैं कि एक बार फरमाया कि हज़रत मौलाना थानवी ने बहुत बड़ा काम किया है, बस मेरा दिल तो ये चाहता है तालीम उनकी और तरीक़ा तबलीग मेरा हो, और इस तरह उनकी तालीम आम हो जाएगी। ये तो अशरफ अली थानवी साहब की तालीम आम करने कह रहे, कुरान हदीस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। पूरा हदीस के सिवा किसकी बात करेंगे तो भाई? वो तो अशरफ अली थानवी की तालीम की बात कर रहे हैं। वो तो मुझे, मैं वो तो बोल रहा हूँ भाई, मुझे ज्यादा इल्म नहीं है तो मैं क्या बात कर सकता हूँ भाई, तो समझ रहे हो आप? मैंने आपका ताल्लुक सुना था, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं आप, और मैंने हवाले आपको भेजे हुए अल्लाह हैं। तौबा, अल्लाह बड़ी बात, अल्लाह कहने से बचाए भाई, अल्लाह, अल्लाह बड़ा है भाई। लेकिन अल्लाह। आप ये तबलीगी जमात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब चले गए, ये तो बता दें। कब चले गए? हाँ, ये आपके अकाबिरीन जिन्होंने किताब लिखी है, किताब का हाँ। नाम है तबलीगी जमात, उसमें तो ये कह रहे हैं हाँ। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबलीगी जमात में गए। तबलीगी जमात में गए नहीं, तबलीगी जमात की तरतीब दी ना हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने। नहीं, वो गए, वो मैं हवाला पढ़ के सुनाऊं। सफ़ा नंबर 57 पर कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरब में तबलीगी जमात के साथ होना, ये टाइटल बांधा है। फरमाते हैं कि हुजूर हमारे सल्लल्लाहु, नबी अलैहिस्सलाम ने तरतीब दी है कि तुम दीन फैलाओ। हाँ हाँ, वो तो दिन फैलाने के मैंने तो, सुना है, मेरी बात जी सुनो, बिल्कुल। एक मेरी बात बात सुनो, सुनो, मेरी बात एक सुनो। एक मिनट, एक मिनट। हेलो। जी फरमाए। मैंने सुना है कुछ, मुझे पक्का इतना नहीं है लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ, अल्लाह माफ करे गलत, ये बोल रहा हूँ, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी खुतबा दिया था, हाँ, तो मैं सहाबा इकराम बताता का हूँ। जो, जी। सहाबा इकराम मजमईन का जो मजमा था, ठीक उनसे है। फरमाया था ना कि मैंने पूरा दिन आप तक पहुंचा दिया है, हाँ। ठीक है ना, ये जी फरमाया था ना हमारे नबी ने, जी जी। और अल्लाह को गवाह रखा था ना, हम्म। और कहा था कि मेरे साहबी, ये बात मैं आप तक पहुंचाता हूँ, अब दुनिया के आखिरी फर्द तक ये बात पहुंचाना आपकी जी, जिम्मेदारी है ना, बल्लुगु कहा था अन्नी ना, आया, है ना? पहुंचा दो एक बात अगर तुम मेरी जानते हो हाँ तो। हाँ 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 हाँ, वही वही वही। तो लेकिन वो मसला तो अलग है, उसको तो कोई रोकता ही नहीं, लेकिन मसला ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीगी जमात में कब चले गए माशाल्लाह। यार मैं नहीं कहता भाई। आप नहीं कहते, लेकिन आपकी किताबें तो कह रही, जो किताबों के ताल्लुक जो बड़े बड़े आपके तबलीगी जमात वाले लिखे हैं, वो तो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीगी जमात में चले गए। तो मैंने कभी नहीं सुना भाई, इसलिए मैं तो आपको कहाँ से बोल और सकूँ कहाँ लिखा है। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, वज़ू को फ़राइज़ सिखाए जाते हैं, तो लेकिन जब हाँ। मैंने किताबों की रिसर्च की, इसमें तो ये बातें कही जा रही है कि कुरान पाक से तो इस्लाम फैला ही नहीं है, ये तो इससे फैला है, फ़ज़ाइल अमल से फैला है। अरे वो मैं नहीं जानता भाई, मैं कैसे हाँ बोलूँ आपको, बताओ। उर्दू पढ़ने आती होगी? थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ भाई। उर्दू पढ़ लेते हैं ना, तो मैंने आपको 2 हवाले भेजे हैं, मैंने 5-6 किताबों के हवाले भेजे हैं, आप रात में टाइम निकाल के या फिर दिन में कभी भी टाइम मिले ना, तो आराम से उसको पढ़िएगा। किताब का नाम है, इंशाल्लाह भाई मैं 2 कोशिश हवाले मैं करूँगा। पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है, हाँ। सुनिएगा। जी भाई। किताब का नाम है इंकिशाफ हकीकत, ठीक है, हम्म। पूरे इबारत में पढ़ के सुनाता हूँ कि यहाँ यहाँ पर एक गली में एक जमात आई हुई थी, और और अमीर जमात के इमाम साहब अब्दुल्ला कुद्दूस ने पूछा कि इस मस्जिद में फ़ज़ाइल अमाल शरीफ नज़र नहीं आती, तो मैंने जवाब दिया कि कुरान पाक के नीचे रखी हुई है, तो उन्होंने जल्दी से जा करके कुरान करीम को नीचे कर दिया, फ़ज़ाइल अमाल को ऊपर कर दिया, और वो कहने लगे यानी फ़ज़ाइल अमाल को कुरान करीम के ऊपर क्यों रख दिया। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगे इस किताब से इस्लाम नहीं फैला, फ़ज़ाइल अमाल से इस्लाम फैला है। तौबा तौबा तौबा। कुरान पाक ने कहाँ इस्लाम फैलाया है। और मुझे ये कहा, बात मैंने कहीं भी नहीं सुनी भाई। आप सुने नहीं ना, इसीलिए तो कहता हूँ, आप पढ़ेंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे। मुझे इस हम्म। बात का जवाब बहुत ही हैरानगी हुई, और ये जमात इस्लाही जमात थी। और एक और हवाला मैं दे रहा हूँ, वही इंकिशाफ हकीकत का। हम्म। सुन लीजिए, इंकिशाफ हकीकत का ही हवाला है, एक हम्म। हवाला मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप हैरान होंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं, इंकिशाफ हकीकत सफ़ा नंबर 115 पर कहते हैं कि तबलीगी जमात ने कहा कि अगर मेरे बस की बात होती तो कुरान पाक को मैं गटर में फेंक देता। अरे क्या बोल रहे हैं आप बताइए, यही आप कुछ सीख रहे हैं, और ये तो आपके लोग सीख कुछ और रहे हैं, तो माशाल्लाह कुरान पाक को गटर में फेंकने की बात कर रहे हैं। आप अरे बताएं। क्या बात ये तो सारी चीज़ें किताबों में है, मैं तो कोई वीडियो नहीं दिखा रहा है एडिट करके और कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहे, तो सारी किताबों में लिखा हुआ है। आप कुछ और बात आप कुछ और कर रहे हैं आप, तो मेरे पास ऐसे कसीर हवाले। मैं जो नहीं सुनाऊंगा मैं, वो मुझे तो वही लगेगा ना भाई। हाँ, मैं जो सीखा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ हाँ, भाई। तो आप सीखे हैं तो कम से कम जो मैंने हवाले भेजे ना, उसको गौर फिक्र कर लीजिएगा। अगर आपके नज़दीक में कोई आलिम हो, सुनिए, आपके नज़दीक में कोई आलिम हो, मुफ्ती साहब हो, कोई भी हो जिस पर आपका भरोसा हो, तो उनसे आप मुझसे बात करा सकते हैं। अगर आप
हवाला देखने के बाद आपको नहीं समझ में चलो आया, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। एक हवाला और 2 हवाला और मैं देकर खत्म करता हूँ, ठीक है जी 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 भाई। जी। किताब का नाम है मकालिमुत सदरैन, ठीक है ना। सफ़ा नंबर 8 पर लिखा हुआ है कि ये जो जमात के जो जमात निकली थी, जो 1927 में बनी थी, इनको जमात में जाने के लिए अंग्रेज की तरफ से कुछ रुपया मिला करता था। तो ये अंग्रेज क्यों जमात के में जाने के लिए पैसे दे रहे हैं, क्यों मालूम है? क्यों? हाँ, ये देखिए एक हवाला मैंने आपको भेज दिया हुआ है, उसको आप पढ़िएगा आराम से। क्यों जाने के लिए अंग्रेज दे रहा है पैसे, वो मैं बात मुकम्मल कर देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। जी भाई। देखिए ये मैंने हवाला आपको सद्दाम भाई भेज दिया है। ये देख किताब का लूंगा नाम भाई। है, हाँ किताब का नाम है दिल्ली की बिरादरियाँ। क्या नाम है किताब का? दिल्ली की बिरादरियाँ। हाँ, किताब का नाम है दिल्ली की बिरादरियाँ, ठीक है। अब मैं ये हवाला पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है कि खान बहादुर साहब रशीद अहमद दहलवी साबिक रुकन सोरी साहब दारुल उलूम देवबंद तहरीक आज़ादी से मुसलमानों को तवज्जो हटाने के लिए तबलीगी जमात में कायम हिस्सा लिया। जो जंग आज़ादी के लिए जो मुसलमान लड़ रहे थे उनसे हटाने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों से उनसे हटाने के लिए तबलीगी जमात में लोगों ने हिस्सा लिया था मतलब मुसलमानों वहाँ को। हाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ाने के लिए दिया था। हाँ, इसलिए जमात का इजाद किया गया। ये मैंने सारे हवाले आपको भेज दिए और भी मेरे पास देख लूंगा 3 मैं एक हवाले बार, हैं। क्योंकि मुझे इन सब के बारे में इल्म कुछ नहीं है भाई। हाँ, तो मतलब मैंने हवाले भेज दिए हैं, आप आराम से देखिए, 1 दिन देखिए, 2 दिन देखिए, 4 दिन देखिए, और ना समझ में आए तो किसी अपने आलिम या मुफ्ती साहब को दिखा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप आराम ठीक से है भाई। बात कर सकते हैं और उनसे करा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं, मेरे पास बहुत हवाले हैं, ठीक है।